मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आज विजयदशमी है, दशहरा का पावन पर्व है और आज के दिन अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई थी। आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दशहरा पर आप संकल्प लें कि आप दुश्मनों को पराजित करेंगे, बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और इसी संकल्प के साथ हम आज की बात करते हैं, क्योंकि बात दशहरे की हो रही है, बात अच्छाई की विजय के ऊपर जीत की हो रही है। तो आज बुराई की बात करनी जरूरी है और उस पर हम जीत कैसे हासिल करेंगे उसके बारे में भी उसका भी संज्ञान लेना जरूरी है। तो आज का समाचार पत्र लेते हैं। अंग्रेजी का ये न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया और इसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जिसके बारे में मैं बात आज करना चाहूँगा। जैसा मैंने कहा कि विजयदशमी के उपलक्ष्य में और विजयदशमी का त्यौहार है आज, तो आज के दिन इन चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए मैंने ये आज का न्यूज़पेपर लिया और न्यूज़पेपर के अंदर सबसे बड़ी जो हेडलाइन है वो ये वाली है कि भूटान और चीन के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बॉर्डर को लेकर। याद रहे कि भूटान और सिक्किम की सीमा जहां मिलती है वहीं पर एक डोकलाम का इलाका है और 1-2 साल पहले आपने देखा कि कितनी बड़ी समस्या वहां डोकलाम में खड़ी हुई थी और भारत और चीन तकरीबन एक लोकलाइज्ड युद्ध की जैसी स्थिति में वहां पहुंच गए थे और हमने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान होने से हमने अपने आप को बचाया, क्योंकि अगर डोकलाम पर चाइनीज जम जाते तो उनके लिए सिलीगुड़ी तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था। और क्योंकि वो डोकलाम अब हमारे ही कब्जे में है, हमारी ही निगरानी में है, तो चाइनीज अब इतनी आसानी से सिलीगुड़ी की ओर देख भी नहीं सकते। इसमें भूटान का भी बहुत बड़ा रोल है और भूटान को चाइनीज ने 1966 में ऑफर किया था और वो ऑफर भूटान ने नहीं माना। बहरहाल अब ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि भारत को इसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था और बगैर भारत के संज्ञान के या जानकारी के ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया हो। बहरहाल भारत ने कहा है कि हम इसके ऊपर पैनी नज़र रखे हुए हैं और इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा मैंने बताया कि पहले चाइनीज़ ने एक प्रपोजल दिया था कि आप हमें डोकलाम दे दें और डोकलाम के एवज में हम आपको XYZ दे देते हैं, लेकिन ये चीज़ भूटान ने नहीं मानी, क्योंकि भूटान भी भारत की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको लेकर सेंसिटिव है। दूसरी खबर जो है वो ये है जिसमें ये लिखा है कि शाह वॉर्न्स इंडियाज एनिमीज अगेंस्ट फ्लर्टिंग विद बॉर्डर्स। अमित शाह ने कल एक वार्निंग दी है। गोवा के उस पे थे, मारगांव और गोवा की विजिट पे थे और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान हमारे बॉर्डर से छेड़छाड़ करना, आतंकवाद निरंतर सपोर्ट करते रहना, अगर इस तरीके की कार्रवाइयाँ करता रहेगा तो हम उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा असुर है जो हमें परेशान करता रहता है, लेकिन हमारा इतिहास है कि हम बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और अगर आप इसको इस तरीके से लें कि जब से इस तरीके की प्रवृत्ति भारतवर्ष में आई, हम तब से इसका विरोध कर रहे हैं। एक समय था जब ये पूरे भारत पर इसी सोच और इसी प्रवृत्ति का राज था, लेकिन आज हमने तकरीबन 70% भारतवर्ष इस प्रवृत्ति और इस सोच से मुक्त करा लिया है। लेकिन जब तक ये सोच रहेगी, इस तरीके की घृणा की सोच रहेगी, नफरत की सोच रहेगी, भारत को निरंतर चौकस रहना पड़ेगा और इस सोच के खिलाफ लड़ते रहना पड़ेगा। और ये उसी तरफ संकेत दे रहे हैं अमित शाह कि अगर भारत के दुश्मन भारत की सरहद के ऊपर गंदी नज़र रखते हैं तो उनके खिलाफ
एक सर्जिकल स्ट्राइक फिर होगी। बेसिकली वो पाकिस्तान को कह रहे थे, और ये इसलिए कह रहे थे बेसिकली कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 200 हिंदुओं और सिखों की एक लिस्ट बनाई है जिसको वो मारना चाहते हैं कश्मीर घाटी में। और अभी हाल ही में उन्होंने 5 से 7 निर्दोषों को मारा भी है। और आपको जैसा मालूम होगा, कल मेंढर के जंगलों में एक ऑपरेशन चला था, अभी भी चल रहा है, और उसके अंदर एक जेसीओ और 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। और एग्जैक्टली 2 दिन पहले एक थाना मंडी के इलाके में भी ऑपरेशन हुआ जिसमें 5 हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये एक युद्ध चल रहा है, परोक्ष युद्ध चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह मुलव्विज़ है। उसकी गंदी नीयत और गंदी नज़र हमारे कश्मीर पर है। इंसानियत के दुश्मन हैं ये लोग, ये तो खैर हम सब और पूरी दुनिया ही अच्छी तरह जानती है। तो ये इम्पॉर्टेंट 2 खबर थी, और एक और खबर है जो फ्रंट पेज पे और एक छोटे से इस बॉक्स में प्रकाशित हुई है। और वो खबर है कि 4 लोगों की मृत्यु हुई बांग्लादेश के अंदर जब उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनके पंडालों को ध्वस्त किया गया। दरअसल ये कहानी बांग्लादेश की है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की दुर्गा पूजा को टारगेट किया, उनके पंडालों को ध्वस्त किया। और वो एक उस तस्वीर से शुरू हुई जिसमें एक पंडाल में हनुमान जी के गोदी में एक कुरान रखी दिखलाई गई। बड़े दुर्भाग्य की बात है। दरअसल ये एक धार्मिक सौहार्द का एक संकेत होना चाहिए कि हनुमान जी की गोदी में कुरान शरीफ रखा हुआ है, लेकिन इस चीज को दूसरे तरीके से ले जाया गया और इसके एवज में दंगा किया, उपद्रव किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया, क्योंकि वहां पे माइनॉरिटी है और जहां भी इस तरीके की सोच रहती है वहां पर दूसरी किसी सोच को ना जीवित रहने दिया जाता है और ना उसको पनपने की तो खैर बात छोड़ ही दीजिए। और दरअसल इसके पीछे एक धार्मिक मुद्दा रहता है और इकोनॉमिक मुद्दा भी रहता है। ये भी सोच होती है, इनफैक्ट ये काफी बड़ी सोच होती है कि किसी तरह इनको भगा दो, इनकी प्रॉपर्टीज पर, इनकी जमीनों पर कब्जा कर लो। ऐसा ही 1947 में हुआ, ऐसा ही कश्मीर में हुआ। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया और उनके घरों पर, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। अब भारत की सरकार 370 हटने के बाद में पंडितों को उनकी जमीन, उनके घरों को वापस लौटा रही है। उससे भी एक बौखलाहट है, जिसकी वजह से वो 200 हिंदुओं की एक लिस्ट जो मैं आपको बता रहा था उन्होंने बनाई है। तो यही एक प्रवृत्ति आप ऑल अक्रॉस देखते हैं सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि बांग्लादेश एक मेजॉरिटी कंट्री है, एक पर्टिकुलर सोच को लेकर चलता है वो, और तो वहां पर ये नजरिया देखने को मिला। लेकिन डिफरेंस यहां पर ये है कि बांग्लादेश मूलतः एंटी हिंदू नहीं है। वहाँ पे कुछ ये जिहादी एलिमेंट्स हैं, कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी सपोर्टेड है, पाकिस्तानी आईएसआई द्वारा फंडेड है और इनके बारे में सब जानते हैं। और शेख हसीना ने अभी एक वार्निंग दी है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और मेरे को शेख हसीना और बांग्लादेशियों पर, बांग्लादेश के लोगों पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा काम नहीं होने देंगे, अपने मुल्क को, अपनी तहजीब को बिखरने नहीं देंगे। वो बंगाल की एक बहुत ही प्राउड सभ्यता है, प्राउड तहजीब है और इस तहजीब को वो बिखरने नहीं देंगे। बहरहाल तो विजयदशमी के दिन ये 3 मुख्य खबरें जो मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट हैं और इसके बारे में बात करनी चाहिए, तो मैंने ये आपके सामने रखा कि ये 3 जो इम्पोर्टेंट विषय जो आज के दिन जो पेपर पे फ्रंट पेज पर जो शाया हुई है वो क्या है। तो बहरहाल इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब मैं अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर शस्त्र पूजन है और बाकी दशहरा सेलिब्रेशंस हैं, तो उनमें मैं भाग लूँगा और फिर वापस लौटूंगा शाम तक। तो बहरहाल आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।